कहते हैं ना कि प्यार आपको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मिल सकता है। यह एहसास न केवल अपने आप में बेहद ख़ास होता है, बल्कि आपकी कठोरता को कोमलता में भी बदल देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं पहली बार सूरज नाम के लड़का से मिली थी, तो मैं एक प्रकाशन कंपनी में काम करती थी। वह वहाँ एक इंटर्न के तौर पर शामिल हुआ था। हमारा रिश्ता एक मेंटर-मेंटी के रूप में शुरू हुआ था। वह घंटों मेरे साथ बैठकर हमारी कार्य प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता था। उसे काम सिखाना मेरे लिए भी नया नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में हमेशा ही 1-2 लोग इंटर्न के रूप में काम करने हमारी कंपनी में आते थे। हाँ, मेरे लिए यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि मैं उसे जब भी किसी काम के लिए कहती थी, तो वह उसे बहुत ही आधे-अधूरे मन से काम करता था। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि इतना तेज़-तर्रार लड़का साधारण सा काम कैसे नहीं कर पाता है। एक दिन हम सभी साथ में काम कर ही रहे थे कि मेरी अपने एक सहकर्मी के साथ बहुत बुरी बहस हो गई। उसने मुझे डराने के लिए गंदी-गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया था। उसके मुँह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मैं इतना ज़्यादा बौखला गई कि मैं अपने आँसुओं पर काबू नहीं रख सकी। इस दौरान सूरज अचानक से अपनी सीट से उठा और मेरे पास आकर बोला कि आप रो मत, मेरे साथ बाहर आओ। वह मुझे हमारे ऑफ़िस की बिल्डिंग के बाहर ले गया। हम दोनों ऑफिस से बाहर निकले और पास के एक कैफ़े में चले गए। इस दौरान हमने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंटर्न के सामने खुद को इतनी कमज़ोर स्थिति में देखने देने के लिए मैं एक बेवकूफ़ की तरह महसूस कर रही थी। लेकिन सच तो यह कि उसका यह कदम मेरे दिल को पिघलाने के लिए काफ़ी था। हम दोनों बैठे ही थे कि उसने एक हॉट चॉकलेट मंगवाई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ इसे साझा करना चाहूँगी। उसने मुझसे यह भी कहा कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं क्योंकि यह इंटर्नशिप हमें अच्छा भुगतान नहीं करती है। उसकी ये बात सुनकर मुझे हँसी आ गई। मैंने न केवल उसके साथ उस हॉट चॉकलेट का मज़ा लिया, बल्कि मेरे लिए चीज़ें एकदम से बदल गई। इस घटना के बाद हम न केवल साथ में लंच करने लगे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताने के लिए हम अपने सहकर्मियों से बहाने भी बनाने लगे। कॉफ़ी ब्रेक, हॉट चॉकलेट ब्रेक और स्मोकिंग ब्रेक अब हमारे लिए आम हो गया था। हम अक्सर ऑफ़िस के बाद एक दूसरे से मिलने लगे थे। ऐसे में एक दिन उसने मुझसे अचानक से पूछा कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। इस दौरान मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और दिलचस्प मानती हूँ, लेकिन मुझे कभी यह समझ नहीं आया कि तुम सौंपे गए काम में अपना दिल क्यों नहीं लगाते हो। इस दौरान वह हँसा और बोला कि आप जानते हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे आपके साथ बैठने का कानूनी बहाना मिल जाता है। उसकी इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दौरान मैं केवल शर्माने लगी और उसने मुझे प्रपोज़ भी कर दिया, जिसे मैं एक झटके में स्वीकार कर लिया। उसकी इंटर्नशिप खत्म हो गई थी। वह वापस से अपने कॉलेज लौट गए, लेकिन इसके बाद भी हम रोज़ाना मिलते थे। सूरज मुझसे 4 साल छोटा था। वह मेरे जीवन में वो इंसान था जो ढेर सारी मस्ती, उत्साह और पागलपन लेकर आया था। वह उस समय ड्राइविंग सीख रहा था और हर रोज़ अपने ड्राइवर को बेवकूफ़ बनाकर कार को मेरे ऑफ़िस तक लाता था, ताकि वह मुझे एक कॉफ़ी ब्रेक पर ले जा सके। इस दौरान उसका ड्राइवर एक कोने में खड़ा हुआ उसका इंतज़ार करता रहता था। हम न केवल नए-नए रेस्तरां में जाने की कोशिश करते थे, बल्कि मेरे मना करने पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरे माता-पिता मुझे मेरी प्रेमिका पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पॉकेट मनी देते हैं। यह मेरे जीवन का बहुत ही मासूम और प्यारा समय था।
समय बीतता गया और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह पागल हो गए। हालांकि उस दौरान मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए अलग अलग लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। ऐसे में जब मैंने उन्हें सूरज के बारे में बताया तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। वह चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। हम दोनों ने अपने अपने परिवारों को मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, चाहे हम एक दूसरे से कितना भी प्यार क्यों न करते हों। यह मेरे जीवन का वह समय था जब मैंने अपने दिल को एक तरफ रख दिया था। सूरज अक्सर रोते हुए मुझे मैसेज करता रहता था, लेकिन मुझे हमारे लिए एक कठोर कदम उठाना ही पड़ा। मैंने सूरज से अलग होने का फैसला कर लिया। मैंने अपने माता पिता के कहने पर शादी कर ली। इस साल मैं अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मना रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं कह सकती हूँ कि सूरज के साथ मेरा रिश्ता सबसे खूबसूरत था जो मैंने कभी अनुभव किया था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी और शायद हमेशा करती भी रहूँगी। तो दोस्तों, अगर जो आप सभी को ये छोटी सी इमोशनल लव स्टोरी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।